वेलकम टू माय वीडियो। आज की वीडियो में हम सिस्को के पैकेट ट्रेसर के ऊपर EIGRP की एक लैब है वो परफॉर्म करेंगे। ये लैब बिल्कुल पहले जैसी लैब है जैसे मैंने OSPF के ऊपर की थी। सेम वही चीज़ें होंगी, लेकिन हम इस बार उसके ऊपर सेम टोपोलॉजी के ऊपर OSPF की जगह EIGRP प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। जो टोपोलॉजी है पहले भी मैंने यही टोपोलॉजी यूज़ की थी, इस बार भी यही टोपोलॉजी यूज़ करूँगा। लेकिन इस बार जो प्रोटोकॉल हम यूज़ करेंगे EIGRP होगा, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 90 है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। 3 राउटर्स लूँगा मैं। टोपोलॉजी ये है। राउटर्स के नाम मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। मेरे पास राउटर्स हैं, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3। जो टोपोलॉजी है उसमें ये तीनों राउटर्स ऐसे ही कनेक्टेड है। जो नेटवर्किंग की सीरीज़ है वो 192.168.1.0, 2.0 और 3.0 है। हम भी सेम ऐसे ही यूज़ करेंगे। तो चलते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। इसमें सबसे पहले जो हम अपना काम करेंगे वो तो ये है कि हम इनकी पोर्ट्स को अप करेंगे, इनको IPs असाइन करेंगे और जो डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्ट्स हैं उनको देखेंगे कि वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं या नहीं। फिर उसके ऊपर हम EIGRP का प्रोटोकॉल अप्लाई करेंगे और लास्ट में जाकर हम इसकी टेस्टिंग करेंगे कि बाकी EIGRP वर्क करता है या नहीं। तो पहले मैं राउटर 1 के ऊपर जाता हूँ। इनका पहले कनेक्शन कर लेते हैं जो हम करना चाहते हैं। क्रॉस ओवर कॉपर केबल यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, गीगाबिट इथरनेट 0/0/0 को R2 की सेम पोर्ट से कनेक्ट करूँगा और इसी तरह 1 की 0/0/0/1 को R2 की 0/0/1 के साथ कनेक्ट करूँगा और जो दो बाकी पोर्ट्स बचती हैं उनको आपस में वैसे ही 0/0/1 को 0/0/0 के साथ कनेक्ट करूँगा। तो ये बेसिक हमने कनेक्शन कर लिया है। यहाँ पर मैं नोड लिख देता हूँ ताकि हमें पता चलता रहे कि हमने करना क्या है। ये हमारे पास 3 नेटवर्क्स हैं। तीनों को हमने कनेक्ट कर लिया। अब हम R1 के ऊपर जाते हैं। R1 की गीगाबिट इथरनेट 0/0/0 से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप इसका होस्ट नेम भी चेंज करना चाहें तो यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। आप डायरेक्टली होस्ट नेम की कमांड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास राउटर 1 है जिसका नाम मैंने R1 लिखा है। इसके पहले हम IPs असाइन करेंगे। IPs कैसे असाइन करते हैं मैंने आज OSPF की वीडियो में और रिप के ऊपर जो वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने आपको सारा ये तफसीलन बताया है कि आप किस तरह IPs असाइन कर सकते हैं। तो मेरे पास ये है इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट है 0/0/0। इसके ऊपर मैं IP असाइन करूँगा 1.1 और उसका सबनेट मास्क होगा 2555.255.0। नो शटडाउन की कमांड यूज़ करेंगे इसको अप करने के लिए। ये तो हमने पहली पोर्ट है वो उसको कॉन्फ़िगर कर लिया। अब दूसरी पोर्ट में कॉन्फ़िगर करता हूँ।
वो है इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट 0/0/1। इसको जो मैं आईपी दूंगा वो दूंगा 3.2 का। R3 के ऊपर 3.1 रखूंगा। इसी तरह सेम ऐसे ही R2 के ऊपर 2.1 होगी, और जो दूसरा उसका एंड होगा उसके ऊपर 2.2 होगी। तो ये मेरी दोनों पोर्ट्स कॉन्फ़िगर हो गई हैं। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये मेरा पहला जो राउटर है उसके ऊपर बेसिक आईपी की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अब मैं जाता हूँ यहाँ से R2 के ऊपर। इसका भी मैं होस्ट नेम पहले चेंज करूँगा ताकि हमें पता चलता रहे कि हम क्या काम कर रहे हैं, किस राउटर के ऊपर कर रहे हैं। दोबारा से सेम कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाएंगे। यहाँ इसे कॉन्फ़िगर मोड भी कहा जाता है। इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/0। ये कनेक्टेड है राउटर R1 के साथ। तो जहाँ पर हमारा जो नेटवर्क है वो है 1.0 का। तो मैं इसको आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूँ। वन डॉट टू का 1.1 हमने दूसरी साइड पे यूज किया है। इसको भी नो शट कर देते हैं। उसके बाद इसको कर देते हैं एग्जिट, और कॉन्फ़िगरेशंस को मैं सेव करूंगा, लेकिन पहले मैं दूसरी पोर्ट भी कॉन्फ़िगर कर लूं। वो है 0/0/1, और लेकिन इसको जो आईपी मिलेगा वो मिलेगा 3.2 का। टू डॉट वन का आईपी मिलेगा। इसको नो शट कर देते हैं। ये मेरी राउटर R2 के ऊपर कॉन्फ़िगरेशंस कंप्लीट हो गई आईपी की, तो और इसको मैंने सेव कर दिया। अब हम देखते हैं, ये देखें इन दोनों स्विचेस की आपस में कनेक्टिविटी हो चुकी है। अब राउटर R3 बचा है, उसकी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अगर मैं इसके ऊपर राउटर के ऊपर अपना कर्सर मूव करता हूँ तो यहाँ पर आपको आईपी की असाइनमेंट देखने को मिल जाएगी, और किस पोर्ट के ऊपर क्या आईपी असाइन हुए है ये सारा कुछ पता चल जाता है, और उसका स्टेटस भी पता चलता है कि लिंक अप है या डाउन है। इसी तरह अगर मैं R2 के ऊपर जाऊं तो वहां पर भी मुझे पता चल रहा है कि मैंने क्या क्या चीज़ अप की है, क्या क्या चीज़ डाउन है। तो पहले अब हम राउटर R3 के ऊपर जाते हैं। होस्ट नेम चेंज करेंगे इसका, CLI में जाएंगे। इस राउटर की जो गीगाबिट इथरनेट 0/0/0 है वो राउटर R2 के साथ कनेक्ट है, और 0/0/1 जो है वो R1 के साथ, राउटर R1 के साथ कनेक्टेड है। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं। यहाँ पर जाएंगे इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/0। ये जो पोर्ट है वो कनेक्टेड है राउटर R2 के साथ, जहां पर हमारा नेटवर्क है 2.0 का। तो उसको आईपी में दूंगा 2.2, और सबनेट मास्क क्योंकि सेम है, /24 का सबनेट मास्क है, तो वो करके हम इस पोर्ट को कर देते हैं नो शट। अब हम चलते हैं 0/0/1 जो हमारी पोर्ट है उसके ऊपर। तो मैंने ये टाइप किया, और उसके ऊपर जो मेरी आईपी है वो है 3.1 की। इसको मैं सेव करूंगा और नो शट करेंगे। उसके बाद हम करेंगे एग्जिट, फिर से एग्जिट, और कॉन्फ़िगरेशंस को सेव करेंगे।
ये सारा काम मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी किया क्योंकि ये सारा कुछ मैं पहले आपको बता चुका हूँ। मेरी पिछली वीडियोस में आप ये सारा देख चुके हैं कि किस तरह आईपी की असाइनमेंट होती है। तो नेटवर्क जो सा है जो हमने कॉन्फ़िगर किया, 3 नेटवर्क्स हैं यहाँ पे। एक है 192.168.1.0, दूसरा 2.0, तीसरा है 3.0। राउटर्स के नाम चेंज करके मैंने आपको बता दिए कि किस तरह हमने उनको नाम चेंज किए। अगर मैं किसी एक राउटर के आईपी टेबल्स राउटिंग टेबल को देखूं तो उसमें मुझे पता चल जाएगा हर राउटर के ऊपर मैंने 2 नेटवर्क कॉन्फ़िगर किए हैं तो 2 ही आने चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड सिर्फ 2 से ही है। तीसरा यहाँ पर शो नहीं होगा क्योंकि तीसरे का उसे पता ही नहीं है कि वो कनेक्टेड है या नहीं। तो शो आईपी राउट की कमांड से हम राउटिंग टेबल देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि मेरे पास जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, एक 1.0 है और एक 3.0 है राउटर R1 के ऊपर। जो आईपीस की असाइनमेंट है वो भी यहाँ पर आपको पता चल रही है कि किस पोर्ट के ऊपर क्या आईपी असाइन हुआ है। यहाँ से अगर आप कोड देखना चाहें सी और एल का क्या मतलब है वो देख सकते हैं। एल का मतलब है लोकल, यानी सेम राउटर की कौन सी पोर्ट है। सी का मतलब है कनेक्टेड, यानी वो आगे किस नेटवर्क के साथ किसी दूसरी पोर्ट के ऊपर कनेक्टेड है। अब हम यहाँ पर चलाएंगे EIGRP। EIGRP का भी अगर आप यहाँ पर कोड देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। उसका कोड है D। यहाँ पर अभी D नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि हमारे पास राउटिंग टेबल में EIGRP की कोई भी एंट्री नहीं है। तो अब हम यहाँ पर अपना EIGRP को कॉन्फ़िगर करेंगे। तीनों राउटर्स के ऊपर जाकर हमने ये 2-2 नेटवर्क्स होस्ट कराने हैं ताकि हमारा EIGRP की मदद से हम एक दूसरे को पिंग कर सके। यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं, मैं R1 से सिर्फ 3.2 और 1.2 आईपी को पिंग कर सकता हूँ अपनी आईपीज के अलावा। अगर मैं चाहूँ कि मैं 2.2 को पिंग करके देखूं या 2.1 को पिंग करके देखूं तो वो मेरे पास पॉसिबल नहीं है। मैं पिंग करके दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर मैं अगर फॉर एग्जांपल पिंग करता हूँ टू डॉट वन को, क्योंकि ये नेटवर्क जो है मेरे राउटिंग टेबल के अंदर नहीं है तो ये उसको पिंग नहीं करेगा। 5 पैकेट्स भेजे, 5 रिसीव नहीं हुए। अगर मैं इसी तरह 2.2 की यानी 2 के नेटवर्क की किसी भी आईपी को अगर मैं चाहूँ पिंग करूँ तो वो पिंग नहीं होगा। तो इसीलिए EIGRP का प्रोटोकॉल हम यहाँ पर यूज करेंगे ताकि जो भी नेटवर्क EIGRP प्रोटोकॉल के अंदर होस्ट हो वो सारे के सारे एक दूसरे को पिंग कर सकें, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकें। तो चलते हैं EIGRP की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। मैं कॉन्फ़िगर मोड के अंदर या कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने अब EIGRP को होस्ट कराना है। तो ये सेम वैसा ही है जैसे आप रिप को यूज करते थे। रिप की कमांड्स जो थी सेम इसके ऊपर भी वही कमांड्स है, थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर मैं लिखूंगा राउटर EIGRP, उसके बाद आप लिखेंगे वर्जन, या जिस तरह OSPF के अंदर एरिया होता था सेम इसी अंदर भी एरिया ही आप समझ लें, तो वो आपने वो लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1, EIGRP 1। 0 नहीं लिख सकते कि वो इनवैलिड आ रहा था। मैंने लिखा राउटर EIGRP 1। उसमें अगर मैं रिप के अंदर जाता तो मैं यहाँ पर लिखता राउटर रिप। उसके बाद सेम जैसे नेटवर्क होस्ट कराया था रिप के अंदर सेम वैसे ही यहाँ पर हम नेटवर्क को होस्ट कराएंगे। EIGRP के अंदर सेम कमांड दोनों के अंदर यूज होती है। पहला मेरे पास जो राउटर R1 है उसके ऊपर 1 का नेटवर्क है और 3 का नेटवर्क है, तो मैं दोनों को यहाँ पर होस्ट करा दूंगा। उसके बाद हम एग्जिट कर देंगे क्योंकि मैंने दोनों होस्ट करा दिए। कॉन्फ़िगरेशन को सेव करेंगे।
यहाँ पर अब हम एंट्रीज को देख लेते हैं कि हमारे राउटिंग टेबल के अंदर कोई न्यू एंट्री आई है या कुछ चेंज हुआ है या नहीं। यहाँ पर देखें अभी, क्योंकि दूसरी साइड के ऊपर अभी EIGRP कॉन्फ़िगर नहीं है तो कोई भी नई एंट्री नहीं आई है। लेकिन जैसे ही मैं उसको कॉन्फ़िगर करूँगा दूसरी साइड पे, आप देखेंगे यहाँ पर एंट्री आ जाएगी। मैं R2 के ऊपर कॉन्फ़िगर करके बताता हूँ आपको। इसके कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, EIGRP के अंदर जाते हैं 1, और जो नेटवर्क है वो होगा हमारा 192.168.0.1.0 और 2.0। यहाँ पर देखिए नेबर का मैसेज आ चुका है हमारे पास। जैसे ही मैंने 1.0 का बताया, उसने पोर्ट भी बता दी कि 0/0/0 के साथ हुआ न्यू एडजेंसी आ गई, एडजेंसी। इसका मतलब ये है कि राउटिंग टेबल के अंदर एक न्यू एंट्री आ चुकी है। तो मैं इसको दूसरा भी था जो वो लिखूंगा, तो देखे दूसरा जो मैंने नेटवर्क जब ऐड कराया उसके साथ कोई मैसेज नहीं आया, क्योंकि अभी उसको दूसरे नेबर का पता ही नहीं है दूसरे एंड पे कौन सा नेबर है, क्योंकि उसके ऊपर EIGRP चल ही नहीं रहा। यानी R3 के साथ जो मेरी लैंड कनेक्टेड है उसके साथ अभी मेरे पास कोई भी न्यू एंट्री नहीं आई है। तो मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन को सेव करता हूँ एग्जिट करने के बाद। उसके बाद हम देखते हैं इसके राउटिंग टेबल में कोई एंट्री आई है या नहीं। तो यहाँ पर देखें मेरे पास D का मैसेज आ चुका है, मेरे पास तीसरी एंट्री यहाँ पर हो चुकी है, यानी मेरा EIGRP अब रन कर रहा है। ये जो 3 की एंट्री मेरे पास आई है ये इस वजह से आई है कि राउटर R1 के ऊपर ये 3 का नेटवर्क मैंने होस्ट कराया था, तो इसने ये डाटा वहां से लिया है। यहाँ पर आपको IP भी मिल रहा है कि कहाँ से आ रहा है, वाया 192.168.1.1। ये किसकी IP है? ये राउटर R1 की वो पोर्ट जो R2 के साथ कनेक्टेड है उसकी है। तो इसी तरह अगर आप R1 के ऊपर जाकर, राउटर R1 के ऊपर जाकर देखें तो यहाँ पर भी आपको एक एंट्री नजर आ जाएगी। शो IP राउट की कमांड मैं यूज करता हूँ। यहाँ पर देखिए D के नाम से EIGRP का जो कोड D है उसके नाम से एक एंट्री आ चुकी है 2.0 की, साथ उसके पोर्ट भी आगे वाया 192.168.1.2, यानी R2 के थ्रू उसको ये दूसरी एंट्री मिल चुकी है। अब हमारा जो राउटर R3 है वो बच गया है। उसके ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास अभी कोई भी एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर अभी EIGRP चल ही नहीं रहा। तो ये देखें इसके पास एंट्री नहीं है। अब हम इसको दोबारा से इसके ऊपर कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। EIGRP को कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, उसके बाद EIGRP के मोड में गए, यहाँ पर आपने नेटवर्क को होस्ट करा देना। टू डॉट जीरो, ये देखें न्यू एंट्री इसके अंदर भी आ गई, उसका मैसेज आ गया। और 3.0, इसके ऊपर दो मैसेज आए क्योंकि ये दोनों साइड से, दोनों एंड जिसके पहले ही कॉन्फ़िगर थे और इसके एंड से कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई थी। इसके जो एंड दूसरी तरफ के, जो दूसरी साइड के एंड्स है वहां पर EIGRP पहले से चल रहा था, तो इसलिए इसकी दोनों एंट्रीज आई हैं। इसको मैं एग्जिट करता हूं और कॉन्फ़िगरेशंस को सेव करता हूं। अब हमने जो पहले टेस्टिंग की थी वो ही करके देखते हैं। मैंने R1 से 2.1 और 2.2 को पिंग करके देखा था, तो वो मुझे पिंग नहीं हुए थे। अब दोबारा मैं वही पिंग करके देखता हूं कि वो पिंग होते हैं कि नहीं। पहले मैं आपको राउटिंग टेबल दिखा देता हूं, उसमें दो एंट्रीज हुई होंगी। अब पहले एक एक शो हो रही थी, यहां पर देखें एक एंट्री शो हो रही थी, अब दो शो होंगी। तो मैं शो IP राउट करके दिखाता हूं आपको।
यहाँ पर देखें 2.0 की एंट्री और जो 1.2 पोर्ट से आ रही है, और 3.0 की भी एंट्री, यानी दोनों एंट्रीज अब इसके अंदर हो चुकी हैं। राउटिंग टेबल के अंदर 3 नेटवर्क्स हैं, तो ये तीनों नेटवर्क्स को पिंग कर सकेगा आप। तो मैं क्या करता हूँ, पिंग करता हूँ जो मैंने पहले पिंग किया था 2.1 को और 2.2 को। तो ये पिंग करना चाहिए क्योंकि वो नेटवर्क अब राउटिंग टेबल के अंदर आ चुका है। एक चीज आप याद रखें, जो भी नेटवर्क राउटिंग टेबल के अंदर होस्ट होगा तो राउटर उसको पिंग कर सकेगा। अगर कोई चीज राउटिंग टेबल के अंदर होस्ट ही नहीं है, कोई नेटवर्क होस्ट ही नहीं है, तो आप उस राउटर से कभी भी उसको पिंग नहीं कर सकते। तो यहां पर अब मैं पिंग करके देखता हूं, तो ये देखें मेरे पास 100% सक्सेस रेट आया है। मैं किसी दूसरी आईपी को पिंग करता हूं दूसरे उस नेटवर्क की, तो उसका भी 100% सक्सेस रेट आया है। अब हम करके देखते हैं ट्रेस को। ट्रेस करने से हमें पता चल जाएगा वो कितने होप से होके गुजर रहा है। तो मैं 2.2 को ट्रेस करता हूं, तो मुझे पता चल गया कि ये कहां से जा रहा है। इस राउटर R3 की वो पोर्ट जो R2 के साथ कनेक्टेड है, उसकी आईपी है 2.2। तो जब मैंने ट्रेस किया तो मुझे पता चल गया कि वो किस पोर्ट से जा रहा है, यानी वो इस नेटवर्क से गया है, इस साइड से। यानी R1 की पोर्ट जो R2 के साथ कनेक्टेड है, उसने वो वाला पाथ चूज किया है। अगर मैं उसको चेंज करता हूं, मैं 2.1 को पिंग करता हूं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए उसने दूसरी साइड से 3.3 के नेटवर्क से होकर वो पाथ चूज किया। तो यहां पर इसमें और OSPF में फर्क ये है कि जो OSPF है वो शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करता है। अगर मैं यहां से अगर OSPF के अंदर मैं इसको पिंग करता तो इतना लंबा नेटवर्क हमारे पास नहीं आना था, ये 3.1 से होके गया। यानी उसने एक पूरा होप क्रॉस किया, फिर दूसरे होप पे उसकी जो एंड पॉइंट था। हालांकि अगर वो चाहता तो वो पहले होप के ऊपर ही जाकर उस एंड पॉइंट को ट्रेस करके मुझे रिजल्ट्स दिखा सकता था। तो ये फर्क है EIGRP में और OSPF में। बाकी इसमें और भी काफी सारे फीचर्स का फर्क है, उसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बाद में बनाऊंगा जिसमें मैं रिप और EIGRP का फर्क बताऊंगा, रिप और OSPF का बताऊंगा, EIGRP और OSPF का फर्क बताऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरी इसी तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मौसूल हो।